हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चे, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हैं भाई? स्टूडेंट्स बताइए, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब दें हमें। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास में आपको करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करवाऊंगा? सब लोग अपनी देखो, पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में मैंने आपको ये टाइप पढ़ाया था। आपको इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, सेविंग सेम है। ये वाला टाइप मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। आपको दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया है, उनके खर्चों का अनुपात दिया है, और दोनों की सेविंग्स सेम है, बचत समान है। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है? सेविंग क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। बस रेशियो के डिफरेंस को सेम बना लो, रेशियो के डिफरेंस को सेम बना लो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन आप लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि सर, अगर सवाल ऐसा आ गया जहां सेविंग्स अलग अलग है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर सवाल ऐसा आ गया जैसे कि क्वेश्चन नंबर 190 है, अगर बचत अलग अलग है तो हम कैसे करेंगे? तो वही मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। दो तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा, एक बेसिक मेथड, फिर वहां से हम एक शॉर्टकट तैयार करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई ठंड बहुत हो रही है भाई, अभी आपके इलाके में ठंड पड़ रही है भाई, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। सर, यूपी पुलिस का एज 3 साल आगे हो गया। अरे सुरेंद्र भाई, हमने वीडियो बनाई थी, सीधा योगी जी के पास पहुंची वीडियो। योगी जी बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मास्टर जी, अभी उम्र बढ़ाता हूं, तत्काल जवाब से उम्र बढ़ा दी। अरे भाई, हमने उस वीडियो को क्या करा था, ट्विटर पे डाल दिया था, और ट्विटर पे जितने भी हैं छुटका पुटका सबने उस वीडियो को खूब शेयर किया। इतना ट्विटर पे वीडियो शेयर हुई कि वो योगी जी के पास पहुंच गई होगी, या उनके ऑफिस में तो पहुंच गई होगी। ठंड बहुत है भाई। अच्छा जयप्रकाश जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर, अगर हमको सेविंग्स अलग अलग दी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे सवाल है आपके सामने। भाई दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। दो लोग ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। ध्यान सुनिएगा, दो लोग हैं ए और बी, मैं सवाल को थोड़ा छोटा कर दूं, मैं छोड़ बाद में करेंगे। दो लोग हैं मेरे प्यारे ए और बी, इनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, 5:7। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बोला गया है ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं, दोनों की सेविंग्स अलग अलग है। ए 4,000 रुपए की बचत करता है, बी 5,000 रुपए की बचत करता है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/3। सवाल में ये बोला गया कि ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 है, ए का जो एक्सपेंडिचर है बी के एक्सपेंडिचर का 2/3 है, तो ये ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दिया है। बोला ए और बी की कुल इनकम क्या है? अब मेरी बात को सुनिएगा गौर से, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। पहला तरीका है मेरे दोस्तों बेसिक एक्स मान के, जिसको सारे टीचर सिखाते हैं, जो किताबों में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। भाई हमें बात जानते हैं, हमको यहाँ पे दिया बचत, आपको दोनों रेशियो दिए हैं। अगर मैं दोनों रेशियो में कैलकुलेशन करने लगा, यहाँ एक्स से गुणा करूंगा, वाई से गुणा करूंगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, वो नहीं करूंगा। मैं बात जानता हूं कि अगर मैं इनकम में से बचत माइनस कर दूं तो खर्चा आ जाएगा, अगर मैं इनकम में से बचत घटा दूं तो खर्चा आएगा। आपको क्या दिया? आपको इनकम का रेशियो दिया है, आपको खर्चे का रेशियो दिया है, और बचत की आपको एक्जैक्ट वैल्यू दी है। बचत की आपको जो एक्जैक्ट वैल्यू दिया कि ए 4,000 रुपए बचाता है, बी 5,000 रुपए बचाता है। अब सुनो, दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। दो लोग ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। ये बोला है, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 7x है। दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी x से। यानी कि अगर ए की इनकम 5x से बटे तो बी की इनकम 7x है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल बोला गया है ना। ए की इनकम अगर 5x है तो बी की इनकम 7x है। बोला ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं। ए की सेविंग्स 4,000 है, बी की सेविंग्स 5,000 है। ये ए और बी की इनकम है 5x और 7x। अब इनकम में से अगर मैं बचत घटाऊं, ए की बचत 4,000 है, तो 5x में से 4,000 रुपए घटाओ, ये क्या आ गया? ए का खर्चा आ गया। बी की बचत 5,000 है, बी की इनकम है 7x। 7x में से 5,000 रुपए घटाएंगे, ये क्या आ गया? बी का खर्चा आ गया। बच्चों क्या आ गया? ए और बी का खर्चा आ गया। ए का खर्चा है, बी का खर्चा है। ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है? 5:7। रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी x से। ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 7x है। इनकम में से ए की बचत 4,000 घटा देंगे, बी की बचत 5,000 घटा देंगे, तो ए का खर्चा आ गया, बी का खर्चा आ गया। ए और बी के खर्चे का रेशियो क्या है? तो ए और बी के खर्चे का रेशियो सवाल में दिया है 2:3। ए और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 बराबर किसके होगा? 2:3 के बराबर होगा। बताओ बच्चों, सभी को समझ में आ गया? क्या आप लोगों को ये स्टेप समझ आ गया? क्या आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? बोलिए भाई साहब, क्या आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया? बोलो हाँ या सर नो, जवाब दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया है। भाई दो लोग हैं ए और बी, मुझे क्या निकालना? मुझे इनकम निकालनी, टोटल इनकम। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है, तो मैंने मान ली ए की इनकम 5x है, बी की इनकम 7x है। बोला ए की बचत 4,000 है, बी की बचत 5,000 है, तो इनकम में से बचत घटा देंगे, इनकम में से बचत घटा दिया। ए की इनकम 5x है, 4,000 बचत घटा दिया, बी की इनकम सेविंग 5,000 है, 7x में से 5,000 घटा दिया। ए का खर्चा है, बी का खर्चा है, और ए और बी के खर्चे का रेशियो कितना है? 2:3। अब यहां से कैलकुलेट करके एक्स का मान निकालना है। अब कैलकुलेट करने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सुनिएगा, तो 3 की गुणा होगी 5x में, 3 पंजे 15x आएगा, माइनस ये मैं पूरी गुणा क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा। 3 की 4 में गुणा करेंगे 12,000 बराबर 2 की गुणा होगी, 2 की गुणा होगी इसमें 7x में, 2 7 14x माइनस ये हो जाएगा 2 पंजे 10,000। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब सुनिएगा मेरे प्यारे बेटे गौर से, 14x इधर आएगा तो हो जाएगा 15x माइनस 14x बराबर राइट साइड में क्या आएगा? माइनस का 12,000 उधर जाएगा, तो 12,000 माइनस 10,000, 12,000 माइनस 10,000। आप बोलोगे एकदम करेक्ट सर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक, अब 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ गई 2,000। x की वैल्यू मेरे दोस्तों यहाँ से 2,000 आ गई। अगर x का मान 2,000 आ गया, आपसे पूछा ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल आय कितनी है? 5x + 7x 12x। ए और बी की कुल आय 12x है। x की वैल्यू 2,000 आई है, तो x की जगह 2,000 रखेंगे तो 12 दूनी 24,000। तो ए और बी की जो कुल आय है वो डी ऑप्शन 24,000 रुपए है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, x के लिए 2,000 12 24, तो ए और बी की कुल इनकम 12 24,000 रुपए, यही सवाल का आंसर है। ये हो गया मेरे दोस्तों बेसिक। मुझे लगता है हर बच्चे को ये बेसिक अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप पेपर में इस तरीके से सॉल्व करने लगेंगे तो पहली बात तो आपको x मानना पड़ेगा, और आपको पता है कि हमें x से कितनी नफरत है। आई हेट x, x आर दी खून चूसने वाली राक्षसनी, x से नफरत है, दूसरा कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमने इसी चीज को करने का मेरे प्यारे भाई एक मेरे दोस्तों शॉर्ट तरीका ढूंढा है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम करेंगे यही चीज, मैं यही स्टेप्स करूंगा लेकिन थोड़ा कम लिखूंगा। उस तरीके को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहां लगेगा? ठीक है भाई, समझ में आया? और हमको कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में लगाना है? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, जो सवाल आपको दिया है उसमें क्या दिया था? उसमें आपको ये बताया गया था कि दो बंदे हैं ए और बी, दो लड़के हैं ए और बी, और उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, ऐसा बोला गया था। दो लड़के हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, 5:7 ऐसा बोला गया था। सवाल में ये बोला गया था कि ए की बचत 4,000 रुपए है, बी की बचत 5,000 रुपए, ए की सेविंग्स 4,000 है, बी की सेविंग्स 5,000 है। ये बोला गया था, सवाल तो याद है ना? ए की सेविंग्स 4,000 है, बी की सेविंग्स 5,000 है। सुनो, दुनिया के किसी भी सवाल में अगर आपको इनिशियल रेशियो दिया है, आपको इनिशियल रेशियो दिया है, आपको शुरुआत का रेशियो दिया है, उस रेशियो में आपको चेंज दिया चेंज, और आपको फाइनल रेशियो दिया फाइनल रेशियो, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। गौर से सुनिएगा। अब बार-बार पूछते हो हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा? मैं बता रहा हूं, सुन लो एक बार, दोबारा पूछना। अगर किसी भी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया, इनिशियल रेशियो, उस रेशियो में आपको चेंज दिया चेंज, और आपको फाइनल रेशियो दिया है, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। मुझे सवाल में साफ-साफ बताया कि ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। अगर मैं इनकम में से बचत घटा दूंगा तो फाइनल क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर, और मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। ए बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। इनकम में से अगर मैं बचत घटा दूंगा तो फाइनली किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो। मुझे इनिशियली इनकम का रेशियो पता है, इनकम में से बचत घटानी है, घटानी है मेरे दोस्तों। ए की बचत कितनी है? 4,000 रुपए, तो -4,000।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। बी की सेविंग्स कितनी है? 5,000 रुपए, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5,000। ठीक है बच्चे, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ए की सेविंग्स 4,000 रुपए है, बी की सेविंग्स 5,000 रुपए है। ये माइनस साइन केवल मैंने इसलिए लगाया कि घटाया गया है। इनकम में से 4,000 और 5,000 रुपए घटाया गया, बचत को घटाया गया। इनकम में से बचत घटाने के बाद फाइनल रेशियो किसका आएगा? फाइनल रेशियो आएगा ए और बी के एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का। ए और बी के खर्चे का रेशियो क्या है? 2:3। 2:3 तो ऐसे लिख लो आप सजाकर। यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है इनिशियल रेशियो। यहाँ आपको क्या लिखना है? उस रेशियो में चेंज, जैसे इनकम में हमने बचत घटाया है, और यहाँ आपको लिखना है फाइनल रेशियो। आपको हमेशा इसी तरीके से लिखना है। आप बोलोगे हाँ जी सर हम लिख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। उसके बाद हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे देखो 5 की 3 में गुणा करो 15, 5 दिया 15, 5 की 3 में गुणा करो 15। देखो यहाँ भी हमने यही किया था। 5x की 3 में गुणा करी 15x यही किया था मेरे प्यारे भाई। फिर 2 की गुणा करो 7 में, 2 की 7 में गुणा करो 14। यहाँ भी देखो हमने यही किया था। 2 की 7 में गुणा करेंगे 14x। गुणा करके आपने क्या लिया? देखो डिफरेंस लिया है। इधर 15x आएगा, उधर 14x आएगा। 15 और 14 का डिफरेंस आपने लिया है x, तो आपको यहाँ गुणा करके डिफरेंस लेना है। ये 5 दिया 15, ये 2 7 14। गुणा करो कैची की क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस लो। 5 दिया 15, 2 7 14, 15 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 मिनट। 5 दिया 15, 2 7 14, 15 और 14 का डिफरेंस कितना है? 1 मिनट। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्तों। 2 की 5 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे, सुनिएगा। 2 की 5 में गुणा करेंगे 10,000। देखो यहाँ भी यही हुआ था। 2 की 5 में गुणा होंगे 5,000 में 10,000। ये 3 की 4,000 में गुणा करो 12,000। देखो यही हुआ था। 3 की 4,000 में गुणा करेंगे 12,000। फिर माइनस का 12 और माइनस के 10 का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी माइनस साइन को करो 10,000 और 12,000। 10,000 12,000 का डिफरेंस कितना है? 2,000 रुपए। 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए है। ये 1 यूनिट क्या है? ये 1 यूनिट क्या है? यही x है। ये जो 1 यूनिट आया मेरे प्यारे यही आपका x है। जो 1 यूनिट आया कैलकुलेट करने पर यही आपका x है। एक्चुअली में x है क्या? ये जो x है मेरे दोस्तों इनकम का मल्टीपल है। इनकम का मल्टीपल, ये जो x है इनकम के रेशियो का मल्टीपल है। ये जो x है ए और बी की इनकम का रेशियो 5 रेशियो 7। रेशियो हटाए तो वेरिएबल से बढ़ाओगे x से, यानी कि ये जो x है ये ए और बी की इनकम का मल्टीपल है। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 2,000 रुपए, ये हमेशा इनिशियल रेशियो के बारे में आएगा है भाई। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल होगी, क्योंकि जो x है इनकम का मल्टीपल है। जो 1 यूनिट है मेरे प्यारे इनकम का मल्टीपल है मेरे दोस्तों, इनकम का मल्टीपल। सवाल में आपसे पूछा था ए और बी की टोटल इनकम, तो ए और बी की टोटल इनकम हो जाएगी मेरे दोस्तों 5 7 12 12 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 12,000 रुपए, तो 12 यूनिट के लिए 24,000 रुपए। ए और बी की टोटल इनकम 24,000 रुपए। ये सवाल का आंसर है। आप ऐसे गलती मत करिएगा कि अगर आपसे सवाल में ये पूछा, अब ये गलती मत करिएगा कि बताओ ए का खर्चा क्या है। ये गलती मत करिएगा कि आपसे सवाल में पूछा बताओ ए का खर्चा क्या है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए है, ए का खर्चा 2 यूनिट, 2 की वैल्यू 4,000 रुपए आ जाएगी। यदि आप ए का खर्चा 4,000 रुपए बता दो, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना भैया। ये जो 1 यूनिट आया हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आएगा। इनिशियल रेशियो का मल्टीपल जो x है ये इनकम का मल्टीपल है, खर्चे का नहीं है। खर्चा आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा। पहले ए की इनकम निकालो। अगर 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए तो ए की इनकम है 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए तो ए की इनकम है 5 यूनिट। 5 किलो 10,000 रुपए, 5 दूनी 10, यानी कि ए की इनकम आ गई 10,000 रुपए। ए की इनकम 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में से ए बचत कितनी कर रहा है? 4,000 की। तो 10,000 में से 4,000 रुपए बचत माइनस कर देंगे तो ए का खर्चा 6,000 रुपए आएगा, 6,000 रुपीस। और ये सवाल का आंसर होगा, तो ए का खर्चा ऐसे निकलेगा। यानी कि जो भी आएगा मेरे दोस्तों इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आएगा। इसी तरीके को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरीके को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। अगर गौर से देखा जाए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज है बेसिक को ही शॉर्ट में लिखने को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। सभी को समझ में आया? किसी को कोई समस्या? बोलिए स्टूडेंट, किसी को कोई समस्या? अबे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो, मुर्दा तो नहीं हो तुम लोग हैं। अबे जिंदा हो, सांस आ गया तुमको, ठीक है? खून चल रहा तुम्हारी किडनियों में, कुछ तो बोलो। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हर एक सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है और आपको फाइनल रेशियो दिया है। माइनस इसलिए क्या? माइनस मेरे दोस्तों हमने माइनस से कोई लेना नहीं, माइनस केवल मैंने इसलिए लगाया कि इनकम में से हमने बचत घटाई है। इनकम में से बचत घटाई है। इनकम का रेशियो 5 इनकम में से 4,000 5,000 बचत घटाएंगे, तब जाके फाइनल का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 2:3। ठीक है, तो ये था बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस पर बेसिक सवाल मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल 2-3 सवाल में कराऊंगा, इसलिए बताओ 191। एक सेकंड में सवाल होंगे। बोला है एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9-7 है, उनके खर्च 5-3 के रेशियो में है। यदि वो 16,000 और 14,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी इनकम में डिफरेंस क्या है? दो लोग हैं एक्स और वाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो जाएगा। इनिशियल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है। दो लोग हैं एक्स और वाई, उनकी मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है। एक्स और वाई की मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है। वो क्रम से 16,000 और 14,000 रुपए की बचत की। इन्होंने 16,000 14,000 रुपए की बचत की। अब इनकम में से अगर मैं बचत घटा दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या आ जाएगा? फाइनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 16,000 रुपए घटा दिया मेरे दोस्तों, 14,000 रुपए घटा दिया। बोले बच्चे कोई दुख तकलीफ परेशानी? इनकम में से 16,000 14,000 रुपए बचत माइनस कर दी, इनकम में से बचत घटाएंगे तभी तो फाइनल एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। इनिशियल रेशियो उसमें चेंज है, फाइनल रेशियो है। फाइनल रेशियो क्या? ए और बी के खर्चे का रेशियो 5:3 है। बोला उनकी इनकम में डिफरेंस कितना निकल जाएगा? आसान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड घटाएं। 9 के 27 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 के 27 5 7 35, 27 में से 35 घटाएंगे 8 27 और 35 का डिफरेंस 8 आएगा। आप बोलोगे आंसर यहाँ देखेंगे 14 5 70, 16 3 42, 70 और 42 का डिफरेंस कितना है? ठीक है भाई, 14 5 70, 16 3 48, तो 70,000 और 48,000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 22,000। तो 8 यूनिट के लिए 22,000 रुपए आ गई। 8 यूनिट के लिए कितना? 22,000 रुपए आ गया। आपसे पूछा उनकी इनकम में डिफरेंस कितना है? इनिशियल रेशियो का मल्टीपल है बेटा, एक्स और वाई की इनकम है 9 और 7, एक्स वाई की इनकम का रेशियो 9 और 7, इनका डिफरेंस कितना है? 9 और 7 का डिफरेंस है 2 यूनिट। आपसे 2 यूनिट के लिए पूछिए। 8 के लिए 22,000 रुपए, तो 2 के लिए 4 से भाग दे, 8 बटे 4 होता है। 22,000 को 4 से भाग देंगे 55 रुपए। तो एक्स और वाई की इनकम का जो डिफरेंस है 55 रुपए है। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बात करता हूं। कितना आसान, बताओ, मजा आया बच्चे? ठीक है भाई, तो अगर बचत अलग अलग भी है तो भी आप ऐसे सवाल को कर लेंगे। मैं अगला सवाल लूंगा आपके सामने, बताएं जी, बनाओ। एक और सवाल आपके सामने करेंगे भाई साहब, जल्दी से जवाब देंगे। सवाल को देखकर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सवाल केवल देखने में मुश्किल है, करने में बहुत आसान है। दो लोग हैं क्यों और आर, क्यों और आर 2:3 के अनुपात में कमाते हैं। क्यों और आर 2:3 रेशियो में कमाते हैं, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। 4-7 के अनुपात में बचत करते हैं, ये दोनों लोग 4-7 के अनुपात में बचत करता है। एक सेकंड, 4-7 के अनुपात में बचत करते हैं। क्यों आर की कुल बचत 18,700 है, तो प्रत्येक की मंथली इनकम बताओ। क्यों आर की इनकम 2:3 के रेशियो में होनी चाहिए, सभी ऑप्शन 2:3 के रेशियो में है, सॉल्व करना पड़ेगा। भाई मुझे यहां से पता लगाना है कि क्यों आर की बचत कितनी है, यहां पर बचत भी दी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। सवाल के अनुसार देखा जाए तो कहा गया है क्यों आर 4-7 के अनुपात में बचत करते हैं, कुल बचत 18,700, कुल बचत है कितनी? 4-7 11, 11 की वैल्यू 18,700 रुपए है, 1700 गुना, तो 4 की वैल्यू 1700 गुना होगी 17 और 7 की वैल्यू 17 होगी 17 11,900। ये क्यों आर की बचत आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे इनकम पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों आर की इनकम का रेशियो क्या है? क्यों और आर की आय का अनुपात क्या है? 2:3। अब इनकम में से बचत घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? खर्चे का रेशियो नहीं आएगा। इसकी बचत 6800 है, आर की बचत 11,900 है, ये माइनस कर देंगे प्यारे भाई, तो क्या आएगा? इनके एक्सपेंडिचर फाइनली इनिशियल रेशियो लिखना है, चेंज लिखना है, फाइनल रेशियो लिखना है।
और क्यों रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना मेरे दोस्तों 9:5 9:5 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पंजे 10 और 9 के 27 2 पंजे 10 9 के 27 10 और 27 का डिफरेंस आएगा 17 यूनिट 10 और 27 का डिफरेंस आएगा 17 यूनिट 9 गुणा 11,900 और 5 गुणा 68 का डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना तो 1700 तो कॉमन ही आ जाएगा 1700 तो कॉमन ही आ जाएगा यहाँ पे 17 से कट रहा है तो 9 गुणा 9 7 63 और 5 20 1700 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा 5 20 का डिफरेंस आएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 17 से 1700 बार कटेगा 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4300 1 का मान 4300 आ गया प्रत्येक मंथली इनकम क्योंकि आ जाएगी 2 गुणा 4300 8600 8600 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 8600 बात खत्म पहले इनकम निकाली फिर बचत घटा दी श्याम जी मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है ठीक है जी भाई 1 सेकंड होल्ड करो एक अर्जेंट न्यूज़ आई है 10 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा उसके बाद आपकी क्लास को रिज्यूम करूंगा 1 सेकंड हाँ जी मैं आ गया फिर से राजस्थान में 10 मिनट भी नहीं लिया आप लोगों का और फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं लेके जी सर बेसिक सर मोनू भाई बता तो दिया बेसिक और कौन सा बेसिक बताऊं ये रहा तो बेसिक एक्स मान के समझा दिया एक्स मान के ये शॉर्टकट समझा दिया हैं आपका खून निकाल के दे दूं तुम्हें 193 नंबर सवाल करेंगे चुपचाप अबे जब बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो हैं ठेले काम करने में कोई बुराई है हैं चलिए रिक्शा चलाने में कोई बुराई है अरे रिक्शा वालों की कितनी कमी पड़ी दिल्ली में 10 मिनट सवाल खड़ी रहती है चौराहे पे रिक्शा नहीं मिलता साल नंबर 193 करेंगे सवाल है ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है उनके खर्चे का रेशियो 4:7 है सभी के यदि ए और बी क्रम से 16,000 और 26,000 रुपए की बचत करते हैं ए और बी ए की बचत 16,000 है बी की बचत 26,000 है तो उनके खर्चों का डिफरेंस इस सवाल में जो पूछा गया वो इनकम के बारे में नहीं पूछा गया इस सवाल में खर्चों का डिफरेंस पूछा गया है ठीक ए और बी की इनकम का रेशियो कितना 3:5 खर्चे का रेशियो कितना 4:7 अगर मैं खर्चों का डिफरेंस दूंगा 3 आंसर 3 का मल्टीपल होगा ना ये आंसर है ना ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा ठीक है जी अब ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे भाई सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस सवाल में इनकम का तो रेशियो पूछा नहीं इस सवाल में पूछा ही खर्चे के बारे में तो आप ऐसा करोगे कि पहले ए और बी की इनकम निकालो फिर इनकम में से बचत घटा के खर्चा निकालो फिर खर्चे का डिफरेंस निकालो तो सवाल बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा भाई हमको तो बड़ा सवाल करेंगे हमको तो एक स्टेप में निपटाना है तो अगर आपसे सवाल में खर्चा पूछा गया तो डायरेक्ट खर्चे पे अटैक करो आप बोलोगे सर कैसे भाई मैं बात जानता हूं कि एक्सपेंडिचर में अगर बचत ऐड करेंगे तो क्या आएगा इनकम का रेशियो आएगा अगर एक्सपेंडिचर में सेविंग्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा इनकम का रेशियो आएगा तो मैंने यहां इनिशियल रेशियो क्या बना लूंगा इनिशियल में यहां पे एक्सपेंडिचर बना लूंगा मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है इनिशियल रेशियो किसका बना लूंगा मैं एक्सपेंडिचर खर्चे का व्यय का अनुपात बना लूंगा देखो आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है आपको इनकम का फाइनल रेशियो दिया है और आपको बचत यानी कि बचत की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा आप बोलोगे सर तुरंत लगाओ भाई साहब दो लोग हैं ए और बी के खर्चों का रेशियो 4:7 है दो लोग हैं ए और बी के खर्चों का अनुपात 4:7 है 4:7 मैंने एक्सपेंडिचर को इनिशियल रेशियो बना दिया 4:7 अब खर्चे में बचत जोड़ूंगा तो ही तो इनकम का रेशियो आएगा खर्चे का रेशियो 4:7 है खर्चे में बचत ऐड करनी है ए की बचत 16,000 है बी की बचत 26,000 है ये प्लस साइन में इसलिए लगा रहा हूं केवल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है बस इसलिए लगा रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे कि हमने खर्चे में बचत ऐड की है एक्सपेंडिचर प्लस 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 बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है तो मेरे दोस्तों इनिशियल किसका रेशियो एक्सपेंडिचर में बचत ऐड करेंगे तो फाइनल किसका रेशियो आएगा ए और बी की इनकम का और ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 3:5 ए और बी का अनुपात 3:5 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मुझे बात अच्छी तरीके से समझ में आई अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो 4 पंजे 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सभी लोग जानते हैं 4 पंजे 20 3 7 21 20 और 21 का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट 20 और 21 का डिफरेंस है 1 यूनिट क्रॉस मल्टीप्लाई 26 3 78 16 पंजे 80 80,000 और 78,000 2000 का डिफरेंस है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2,000 रुपए आपसे पूछा उनके खर्चों का डिफरेंस ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है ए और बी के खर्चे 4:7 के अनुपात में है खर्चों का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू 6,000 रुपए आ गई तो ए और बी के खर्चों का डिफरेंस 6,000 है डी ऑप्शन यही सवाल का आंसर भी होगा राजा कह रहे सर जी आपके रिक्वेस्ट पर यूपी सरकार में योगी जी ने 3 साल की छूट मिल गई है राजा जी आपके लिए अच्छी बात है अब राजा जी राजागिरी छोड़ो हवलदार का फॉर्म भर दो ठीक है वो तो हर किसी सवाल यहाँ ऑप्शन अलग लगे ना भाई ऑप्शन से तो पूरा वो भी 2 ऑप्शन हट पाए श्याम जी ठीक है समझ आइए तो जो चीज आपसे पूछी गई है वो आपको उस पर आपको डायरेक्ट अटैक करना है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो योगी जी कितने बड़े-बड़े ट्वीट मार रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने युवा हित में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है ये निर्णय देश हित में है ठीक है भाई चलिए आप सवाल करेंगे सवाल नंबर 194 अगला क्वेश्चन करके बताएं इसका क्या आंसर है मैंने कब कहा ऐसा मैंने कहा कि अगर आप इनकम को पहले लिख लोगे श्याम जी तो इनकम जिस चीज को आप इनिशियल रेशियो बनाएंगे वही निकलेगी ठीक है ना आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर को इनिशियल रेशियो बनाना पड़ेगा ठीक है शब्दों को गौर से सुना करो अगला सवाल है अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5 4 उनके खर्चे का अनुपात 6:5 दो लोग हैं अजय और बीना हैं तो मैं थक गया हूं अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5 4 है उनके खर्चों का रेशियो 6:5 है बचत का रेशियो 7:5 है अजय अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाता है इस सवाल में आपसे रेशियो पूछा ये तो पूछा अजय अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाता है इनकम का ध्यान से सुनिएगा अजय और बीना की सेविंग्स का रेशियो क्या 7:5 ये रेशियो हटाते मैं ये मान लेता हूं या तो मैं एक्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास समय है नहीं मैंने मान लिया कि अजय की बचत 7 रुपए है बीना की बचत 5 रुपए है ये मैंने मान लिया अजय और बीना की बचत का अनुपात क्या 7:5 महंगाई बहुत ज्यादा है तो अजय की बचत 7 रुपए है और बीना की 5 रुपए है अजय और बीना की इनकम का रेशियो कितना 5:4 तो अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5:4 है अब इनकम में से बचत घटाएंगे भाई इसकी बचत 7 रुपए इसकी बचत 5 रुपए माइनस कर दो तो फाइनल रेशियो किसका आएगा ए और बी के एक्सपेंडिचर का अजय और बीना के खर्चे का अनुपात कितना है 6:5 इनिशियल रेशियो इसमें चेंज है फाइनल रेशियो है तो आप हमें बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 25 6 24 25 और 24 का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है 6 5 30 7 5 35 30 और 35 का डिफरेंस आएगा 5 तो 1 यूनिट के लिए 5 आ गई अगर 1 यूनिट के लिए 5 रुपए आ गई मेरे प्यारे भाई अजय अपनी इनकम कितना परसेंट बचाता है तो अजय की इनकम है 5 यूनिट तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 25 यानी कि अजय की इनकम 25 रुपए है अजय की इनकम 25 रुपए है और 25 में से अजय कितना बचत कर रहा है 7 अजय 25 रुपए में से 7 की बचत कर रहा है जो कितना होता है 1/25 4% तो 7/25 28% तो अजय अपनी इनकम का 28% बचत कर रहा है ये सवाल का आंसर होगा ठीक है जी सर हिंदी बताओ और कौन सी हिंदी बताऊं हैं क्या मैं आय को इनकम भी नहीं कह सकता हैं सुबह ऑफिस में जाके करना है कि ऑफिस का स्टाफ कहेगा कि भाई सैलरी आ गई सैलरी ये कहना सैलरी क्या होता है आय आनी चाहिए आय तो आई नहीं
समझ में आया? कर लोगे इस टाइप के सवाल भाइयों? क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? तो मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए टाइप के, 1 2 3 4। अभी ना समझ में आए तो जितनी गंदी गाली आपको आती हो आप खुद को दे लो। सोच लेना मैंने दी है, मेरी एक मर्यादा है, मैं अध्यापक से दे नहीं सकता, पर आप ये काम स्वयं करें। क्या अगर सवाल आपके सामने 195 करिए। अक्षय कितना इजी में सॉल्व कर दिया सर, मेरे को 3 दिन लगे सॉल्व करने में। अच्छा तुम सॉल्व नहीं कर रहे थे, तुम कुछ और कर रहे थे। 1/25 का 4% होता है, 7/25 7 का 4 गुना 28%। अक्षय जी कह रहे हैं, अक्षय नाम लिख लीजिए, रैंक 100 में रहेंगे इस बार। अक्षय मैंने भी नाम लिख लिया। चलिए भाई साहब, चलिए भाई देखिए, ऐसा नहीं कि ये जो तरीका है केवल इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल में लगेगा। मैंने बोला कि ये हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, आप उसमें चेंज दिया है और आपको फाइनल रेशियो दिया है। चलो जैसे बोला 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि क्या हुआ, 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 39 और दूसरे में 14 जोड़ा जाता है तो रेशियो 6 रेशियो 7 हो जाता है। ठीक, यदि 11 को पहले नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए तो रेशियो क्या होगा? भाई सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको दोनों संख्याओं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मैंने मान लिया कि 2 संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 संख्याओं की इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल मान शुरुआत में 2 संख्याएं 3 5 के रेशियो में है, आपको इनिशियल रेशियो दिया है, चेंज दिया है। यदि पहली संख्या में 39 दूसरे में 14 जोड़ा जाता है, पहली संख्या में 39 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाता है, तो संख्याओं का जो नया अनुपात है वो 6:7 हो जाता है, संख्याओं का जो फाइनल रेशियो वो 6:7 हो जाता है। तो आप पहले हमें बताओगे कि संख्या की वैल्यू क्या है, संख्या क्या है? तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 7 21 6 5 30, 21 और 30 का डिफरेंस आएगा 9 यूनिट। 9 यूनिट आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ देखेंगे 6 गुना 14 है और 39 गुना 7, 39 की जब मैं 7 में गुणा करूंगा तो 280 से 7 कम आएगा 273, 6 की जब मैं 14 में गुणा करूंगा 84, मुझे गुणा करके डिफरेंस लेना है। अब 273 से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और 16 में 8 189, तो 9 यूनिट की वैल्यू 189 आ गई मेरे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस 21 गुना, यानी कि 21 आ गया मेरे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21। तो पहली संख्या 3 यूनिट, 3 की वैल्यू आ गई 21 या 63, दूसरी संख्या 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू आ गई 5 गुना 21 105, लेकिन दोनों संख्या मुझे पता चल गई 63 और 105, संख्याएं जो है वो 63 और 105 है। ठीक है भाई, तो हिंदी में हिंदी का बोल रहा हूं, राक्षस क्या कौन सी अंग्रेजी बोल दी मैंने? 63 बोल रहा हूं, देख 63। यानी कि संख्या 63 और 105 है। अब बोला है यदि 11 को पहले नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए तो रेशियो क्या होगा? 11 को पहले नंबर में जोड़ूंगा तो 63 में 11 जोड़ूंगा तो 74 हो जाएगा, 74। 6 को दूसरे नंबर में जोड़ूंगा तो 105 में 6 जोड़ूंगा तो 111 हो जाएगा। तो अनुपात क्या होगा भाई संख्याओं का? 74 111 का अनुपात क्या है? 37 से कट जाएगा, 37 दूनी 74, 37 3 111 2:3। तो डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 2:3। समझ में आया? श्याम कहने सर हम भी हंसेंगे, क्या हुआ बताइए? श्याम भाई मैं तुम्हारी दुर्दशा पे हंस रहा हूँ। तुम खुद भी हंस सकते हो, बहुत खराब और दयनीय स्थिति है। चलो, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको संख्याएं पता करनी होंगी। पहली संख्या में 11 जोड़ा 74 हो गया, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा 111 हो गया, और चौथे 111 का रेशियो 2:3, यही सवाल का आंसर आ जाएगा। एकदम इजी सवाल छे, इजी है ना? आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने 196 करके बताएंगे मेरे दोस्तों। हम आपको सिखा रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हर एक सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है उसमें चेंज दिया, फाइनल रेशियो दिया है। अब जैसे सवाल देखो, कितना प्यारा सवाल है ना? ये टाइप मतलब ये वाली लैंग्वेज में रिसेंटली 2023 में 2022 में कई सवाल आए हैं। बोले रनिता's 40% इज इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर इनकम। रनिता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। क्या मतलब है मेरे दोस्तों? सवाल में बोला है रनिता की आय का 40% अभी भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल बोला है। रनिता की इनकम का 40% भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। यहाँ से रनिता और भास्कर की इनकम का रेशियो क्या आएगा अभी? तो ये 8 से चला जाएगा, 8 5 40 और 8 7 56। रनिता और भास्कर की इनकम का रेशियो आएगा 7/5। तो मैंने ये पता लगा लिया भाई साहब कि रनिता और भास्कर की इनकम का रेशियो 7:5 है। ये मैंने पता लगा लिया। पहली लाइन दी इसलिए थी कि आप ये पता लगा पाओ कि रनिता और भास्कर की इनकम का रेशियो क्या है। आगे क्या बोला है? यदि रनिता की इनकम उसकी प्रेजेंट इनकम से 800 रुपए ज्यादा होती और भास्कर की इनकम उसकी प्रेजेंट इनकम से 2000 रुपए ज्यादा होती तो रनिता और भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 होता। रनिता और भास्कर की कंबाइंड प्रेजेंट इनकम क्या है? तो रनिता और भास्कर की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 7:5 है। वर्तमान में रनिता और भास्कर की इनकम का रेशियो 7:5 है। आपसे पूछा रनिता और भास्कर की एक्चुअल कंबाइंड इनकम कितनी है? कितनी है भैया? 7 और 5 12, 12 का मल्टीपल आएगा आंसर। अब 12 का मल्टीपल यहां से चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन 4 से कटे और 3 से कटे। दूसरा तरीका इस सॉल्व करना है। रनिता और भास्कर की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 7:5 है। आपको इनकम में चेंज दिया है, आपको फाइनल रेशियो दिया, लग जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप बोलोगे आंसर प्रेजेंट उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है। बोलेगा अगर रनिता की इनकम 800 रुपए अधिक होती और भास्कर की इनकम 2000 रुपए अधिक होती, 2000 रुपए अधिक होती, तो रनिता और भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 हो गया होता। ये इनिशियल रेशियो है, उस रेशियो में चेंज है, ये फाइनल रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा? 7 21 4 5 20, 21 और 20 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी है? 4 दूनी 8000 और 8 3 2400, 8000 और 2400 का डिफरेंस है 5600। तो 1 यूनिट के लिए 5600 रुपए आ गई। जब 1 की वैल्यू 5600 आ गई, आपसे पूछा रनिता भास्कर की कंबाइंड इनकम। रनिता भास्कर की कंबाइंड इनकम है 7 5 12 यूनिट, 12 यूनिट के लिए आपको निकालने तो 12 से गुणा, तो 60000 7200 यानी कि 67200। सवाल का आंसर ए ऑप्शन 67200 रुपए 67200। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 197 करके बताएं जी सवाल का क्या आंसर है फटाफट जल्दी से सभी लोग।
करवाने से ना सॉरी कोटिंग नहीं करेगा फिर। करो भाई दोस्तों, क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:3 है। आगे क्या बोला है कि 5 और लड़के कक्षा में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:6 हो जाता है। देखो बॉयज गर्ल्स का शुरुआत में रेशियो दे रखा है, फिर आपको चेंज दिया हुआ बदलाव कि बॉयज 5 बढ़ गए, लड़कियां 3 छोड़ गई, फिर आपको फाइनल रेशियो अंतिम अनुपात दे रखा है कि बॉयज गर्ल्स का बाद में अनुपात बदलकर 11:6 हो गया। जब भी सवाल में तीनों चीजें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा जी। ओके, तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। अच्छा अच्छा, बॉयज गर्ल्स का 4:3, 5 लड़के क्लास में शामिल होते हैं, 5 लड़के क्लास में शामिल हुए और 3 लड़कियां क्लास छोड़ के चली गई, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना हो गया? 11:6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 11:6। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि डाटा तो बहुत आसान है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 और 11 33, 24 और 33 का डिफरेंस कितना आएगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू क्या है? अभी तक जितने सवाल कराया तो दोनों जगह माइनस माइनस था, दोनों जगह प्लस प्लस था, यहाँ एक जगह प्लस है माइनस है, तो जो जाएगा 11 की -3 में गुणा करेंगे माइनस का 33, 5 की 6 में गुणा करेंगे 30, 30 और -33 का डिफरेंस लेना है भाई। 30 और -33 का